पश्चिम बंगाल में टीएमसी के 291 उम्मीदवारों की लिस्ट का सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है। खुद सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। इन उम्मीदवारों में 50 महिलाएं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इसके अलावा दलित समुदाय से 79 कैंडिडेट्स को मौका दिया गया है। टीएमसी इस बार अपने 27 विधायकों को टिकट नहीं दे रही है। इसके अलावा 80 साल के ऊपर के लोगों को भी टिकट नहीं दिया जा रहा है। बंगाल में सियासी जंग जीतने के लिए हर दांव आजमाया जा रहा है, तो वहीं टीएमसी और बीजेपी दोनों ही ज्यादा से ज्यादा सितारों को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजन बंगाल के कई फेमस सितारों ने बीजेपी और टीएमसी ज्वाइन भी कर ली है। टीएमसी ने कई फिल्मी सितारों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस क्रम में बंगाली फिल्म एक्ट्रेस सायंतिका बनर्जी को बनपुरा सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं एक्ट्रेस कौशानी मुखर्जी को कृष्णानगर से, फेमस सिंगर अदिति मुंशी को राजहाट से, डायरेक्टर राज चक्रवर्ती को बैरकपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। एक्ट्रेस सायोनी घोष को आसनसोल दक्षिण से, जून मलिया को मिदनापुर से उम्मीदवार बनाया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उत्तर बंगाल की 3 सीटों पर टीएमसी अपनी कैंडिडेट्स नहीं उतारेगी। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वह भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगी, सिर्फ नंदीग्राम से ही चुनावी समर में है। उनके नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कटाक्ष किया कि ममता बनर्जी को हारने का डर था, इसलिए सीट बदल ली, फिर भी वो नंदीग्राम से चुनाव हारेंगी। ममता ने टीएमसी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद कहा कि अमित शाह से कह दो कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सभी फोर्सेस को बंगाल में भेज दे, लेकिन जीत टीएमसी की ही होगी। लोग जानते हैं कि बीजेपी के आने के बाद मतलब बंगाल का अंत होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा, खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। खेला होबे, देखा होबे, जीता होबे। बंगाल में चाहे 8 चरण में चुनाव हो या फिर 294 चरणों में, अमित शाह हमसे नहीं जीत सकते। साथ ही नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी बंगाल में 20 नहीं 120 रैलियां कर लें, हम चुनावी जंग के आखिर तक लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों ये जानकारी आई थी कि पीएम मोदी इस बार बंगाल में करीब 20 चुनावी रैली करेंगे।